सो हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि फेफड़े खराब होने के लक्षण क्या है। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 6 लक्षण बताऊंगा, जिस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपके फेफड़े खराब हैं या फिर नहीं है। कई बार लोगों को कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिसके कारण वो टेंशन में आ जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि एक्चुअल में ये लक्षण किस चीज़ के हैं, क्या मेरे फेफड़े खराब हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो इस वीडियो के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके फेफड़े सच में खराब हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे। क्योंकि ये जो आपके फेफड़े होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होते हैं। किस तरीके से? क्योंकि आप जो खाना खाते हैं, आप खुद सोचिए, जो आप खाना खाते हैं उसको आप कितनी साफ़ सफाई से अपने आप को रखते हैं, आप खाते हैं खाने को। वही सेम उसी तरीके से जो आपके लंग्स है वो डायरेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। क्योंकि जब आप किसी भी एरिया में कभी भी चले जाते हैं, किस एरिया में कितना पॉल्यूशन है, कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, कहीं पर कोई स्मोक कर रहा है तो हम उसके पास जाकर के बैठ जाते हैं, या फिर हमारे आसपास ऐसी क्या एनवायरनमेंट कंडीशन है हमें पता नहीं रहता, और हमारे फेफड़े उस चीज़ से, उस एनवायरनमेंट से फाइट करते हैं। वहाँ पर आप जाकर के सांस लेते हैं, सांस तो आपकी बंद नहीं होती ना, आप सांस लेते रहते हैं, और वो जो सांस है, जो पोल्यूशन है, वो सारा कुछ आपके अंदर जा रहा है और डायरेक्ट आपके फेफड़े के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े पे काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फेफड़े एक्चुअल में ख़राब हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको वो सारे लक्षण बताऊँगा कि आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं जब आपके फेफड़े ख़राब होते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। उसमें जो सबसे पहला है छाती या फिर सीने में दर्द होना। आप इस चीज़ को किस तरीके से नोटिस कर सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आप सीढ़ी से उतरते हैं या फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, तब आपकी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। उस कंडीशन में आप नोटिस कर सकते हैं कि क्या आपको छाती में, सीने में दर्द तो नहीं हो रहा है। इसको नोटिस करने का एक तरीका और भी है कि जब आप खांसते या फिर छींकते हैं, उस टाइम पे भी आप, उस समय पर भी आप नोटिस कर सकते हैं कि क्या आपको कहीं सीने में दर्द जैसा तो महसूस नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। कोई तकलीफ हो रही है आपके सीने में, छाती में बेसिकली, इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, इस चीज़ को नोटिस करिए। ओके, जो दूसरा है उसमें आपको खांसते हुए अगर कफ आ रहा है, किस तरीके से? जैसे कि अगर आप मान लीजिए, अगर आप खांस रहे हैं और खांसते खांसते आपको कफ आ रहा है, कफ आपको पहचानना है कि कफ कैसा है, उसका कलर कैसा है, क्या गाढ़ा है कफ, आप इस चीज़ को नोटिस करिए। अगर आपका कफ गाढ़ा है और उसके साथ साथ आपकी कफ का कलर क्या है, हो सके वो सफ़ेद हो या फिर हरा हो सकता है या फिर येलोइश ग्रे हो सकता है, पीले कलर का, तो इस चीज़ को आप पहचानिए कि आपके कफ का कलर कैसा है। अगर कफ का कलर कुछ ऐसा आपको नोटिस हो रहा है और ये कफ काफ़ी लंबे समय से है, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, ये कफ आपको बंद नहीं हो रहा है और आपको लगातार खांसी भी हो रही है, तो इस चीज़ को आप नोटिस करिए। इसका ट्रीटमेंट आपको जल्द से जल्द करवाना चाहिए। आपको ज़रा सा भी वेट नहीं करना है, क्योंकि यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें फिर जा करके आपको बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो ज़रूरत यह है कि आप अभी जा करके अपने डॉक्टर से बात करिए, कंसल्ट करिए। जो तीसरा, उसमें आपको सांस लेने में बदलाव महसूस होगा, तकलीफ होगी, गरगराहट की आवाज़ आएगी। ये ऐसे आप किस चीज़ से नोटिस कर सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप सीढ़ी से ऊपर नीचे चढ़ेंगे तब आपको सीने में दर्द आपको अगर होता है, उस चीज़ को नोटिस करिए। आपको सांस लेने में क्या ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है, इस चीज़ को नोटिस करिए। साथ ही साथ आप नोटिस करिए कि जब आप सांस ले रहे हैं या फिर आप अभी लंबी सांस लेने की कोशिश करिए, और क्या उसमें से कोई आवाज़ आ रही है, घरघराहट की आवाज़ आ रही है, कोई आपको चेंजेस नज़र आ रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। क्योंकि जो लक्षण है वो लक्षण आप खुद नोटिस कर सकते हैं, कोई डॉक्टर नोटिस नहीं करेगा, वो आपका शरीर और आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि क्या मुझे पहले ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे, ये अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ को नोटिस करिए और अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है? क्योंकि जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो फेफड़ा है उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो बस इसी प्रक्रिया को आपको नोटिस करना है, क्या इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, क्या मुझे सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही। तो इस चीज़ को आप नोटिस करिए। ओके, जो फोर्थ है उसमें आपको वजन कम होना, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ आप नोटिस कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा कि जब भी हमारे शरीर में इंटरनली कोई भी बीमारी हो रही होती है तो सबसे पहले हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही साथ उसके साथ साथ हमारा शरीर का जो वजन है वो कम होने लगता है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि क्या आपका वजन तो कम नहीं हो रहा। अब ये नहीं है कि आपके घर में अब वेट मशीन नहीं है, आप वजन तोलने वाली जो मशीन होती है वो नहीं है, तो आपको पता नहीं लग पा रहा कि आपका वजन कम है कि नहीं है, या फिर आप बार बार वजन करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं। आप अपने कपड़ों की मदद से नोटिस कर सकते हैं आपके कपड़े ढीले तो नहीं हो रहे। तो ऐसा अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए कि
मेरे कुछ दिनों से वज़न जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि वज़न कम होना ज़रूरी नहीं है कि आपको फेफड़ों की बीमारी निकले, हो सकता है कि आपको कोई और बीमारी निकल जाए। तो आपको इन चीज़ों का आपको नोटिस करना चाहिए। जो फिफ्थ है उसमें आपको लगातार खांसी हो रही है और उसके साथ साथ खांसी में आपको खून आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको नोटिस करना है। लगातार खांसी हो रही है मतलब कि आप जैसे कि जब भी आप लेटते हैं तब आपको खांसी हो रही है, आप बैठे में तब भी आपको खांसी हो रही है। तो नोटिस करिए, ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, जब वो बैठते हैं तो उनकी खांसी रुक जाती है, जैसे ही वो लेटते हो तो उनको खांसी आने लगती है। तो ये काफ़ी बड़ा लक्षण है। इस लक्षण को आपको ज़रूर नोटिस करना है, इस चीज़ को आपको ज़रूर ट्राई करना है कि क्या मुझे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और साथ ही साथ अगर आपको लगातार सूखी खांसी हो, उसमें बलगम नहीं है, तो एक तरीके से ये टीबी का लक्षण भी माना जाता है। क्योंकि टीबी के लक्षण में ऐसा देखा गया है कि उनको सिर्फ सूखी खांसी होती है, उनमें कोई बलगम नहीं होता। और आजकल कोरोना का ट्रेंड भी चल रहा है, तो किसी को भी सूखी खांसी होती है, क्योंकि कोरोना के लक्षण में सूखी खांसी ही है। तो सूखी खांसी अगर आपको होती है जिसमें बलगम नहीं या फिर बलगम भी आ रहा है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि आपको बलगम का फिर कलर नोटिस करना है, तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करिए। और लंबे समय से अगर आपको कोई भी चीज़ हो रही है आपकी बॉडी में इंटरनली, जैसे खांसी हो रही है, तो डॉक्टर से आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और जो लास्ट 6 है उसमें आपको बुखार और थकान जैसा महसूस होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले आपको एक बॉडी जो है अलर्ट देती है, एक संकेत देती है बुखार के जरिए। और आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली जब आपको बुखार होता है तब आपको थकान सुस्ती सी महसूस होने लगती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जब आपके बॉडी में कोई भी चीज़ें गलत हो रही होती है, जब आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी एंटर मारती है या फिर कोई भी बीमारी हो रही होती है, सबसे पहले आपको बुखार होता है। ये एक अलर्ट सिंबल है आपकी बॉडी का। तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए, क्या मुझे अब रिसेंटली कुछ बुखार हुआ था। और बुखार के साथ साथ आपको, जैसे मैंने ये सारे लक्षण बताए हैं, अगर ऐसे भी कुछ लक्षण नोटिस हो रहे हैं तो आपको ज़रूर से डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सारे जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को आपको नोटिस करना है। और इन लक्षणों को नोटिस करने के बाद आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आपका एक्सरे हो गया, फिर कुछ टेस्ट होंगे जिसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको एक्चुअल में कोई बीमारी है या फिर नहीं है, कि आपको इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। कोई भी चीज़ होगी वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी और उसके बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट चलेगा और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगा। लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं। बस आपको हल्का सा 1-2 दिन टाइम निकालना है और उसके बाद आपको सारा कुछ आइडेंटिफाई हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे होंगे इस वक्त पे कि मुझे ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या ही हो गया मेरे साथ, तो आप बिल्कुल रिलैक्स भी हो जाएंगे। एक बारी जाकर के आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, अपने माइंड को भी रिलैक्स कीजिए। और अगर आपको ये जानना है कि आपको अपने फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। आप ऊपर आई बटन में उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये भी जानना है कि लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आपको कौन कौन से योगा करने चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डिटेल वे में। तो ऊपर आई बटन में और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।